नवाब मलिक ने जो इनकी ईंट से ईंट बजाई थी और बीजेपी की बखियां उधेड़ी थी, आज उनको उसकी सजा के तौर पर बीजेपी ने उनको जेल में डाल दिया और ये हालत है कि बीजेपी के जितने ये कैंडिडेट हैं, चौबे दोबे टोबे, ये माफिया मांग रहे, कान पकड़ पकड़ के उठक बैठक लगा रहे हैं कि हम जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। मैं एक बार फिर आपके सामने अमन रिजवी और इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपको जैसे याद होगा शाहरुख खान का बेटा जिसको फर्जी वाड़े से किस तरह जेल में डाला गया और किस तरह उसको एक्सपोज करके जिस बंदे ने उसको निकालने में अहम रोल अदा करा, उस अहम बंदे का नाम था नवाब मलिक। नवाब मलिक एक ऐसा नाम जिसने बीजेपी की नींव हिला दी, इनकी चूल्हे हिला दी और आज नवाब मलिक को उनके बेगुनाह होने की इतनी बड़ी सज़ा मिली, उनको एक्सपोज करने की इतनी बड़ा सज़ा मिली, उनको संविधान की बात करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली, उनको एक हकीकत दिखाने की इतनी बड़ी सज़ा मिली कि उनको एक और आज़म खान बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और आज नवाब मलिक को बॉम्बे से उठा लिया गया है और उठाने वाले कौन है? यही आतंकवादी सरकार। और जनाब उन पर जो जुर्म मुसल्लत करा गया, वो कहा गया कि भाई ये दाऊद इब्राहिम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। पता नहीं किस ज़माने में दाऊद इब्राहिम रहा होगा, पता नहीं किस ज़माने में मनी लॉन्ड्रिंग का काम चलता होगा। 6 साल से तो तुम नाक बन के हमारा खून चूस रहो। गरज ये कि भारत में जो भी हक की बात करेगा, भारत में जो भी इंसाफ की बात करेगा, भारत में जो भी संविधान की बात करेगा, भारत में जो भी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बात करेगा कि इनकी नीतियां किस कदर राष्ट्रवादी ना होकर देशद्रोही पे काम कर रही हैं, उसको ये चुन चुन के जेलों में डाल देगी। यानी एक तरह के भारत में लोकतंत्र नाम की चिड़िया नहीं बची। एक तरह का पूरा अगर आप देखें तो इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक हालात हैं। जिस तरह आप देखिए कि आजम खान को बलि का बकरा बनाया गया और आज आजम खान मुद्दतों से जेल में पड़े, लेकिन कोई उनके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं। आवाज़ उठाएंगे भी कैसे भाई? सरकार इन देशद्रोहियों के हाथ में। कोई भी बोलता है मोदी जी हमारी सुनो, पकड़ के जेल में डाल दो। मोदी जी संविधान ये कहता है पकड़ के जेल में डाल दो। और जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो किसानों को नरसंहार करते हैं, जो किसानों का कत्ल करते हैं, आपने देखा किस तरह टैनी को जमानत मिल गई, जो उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री का बेटा था, जिसने 20 से ज्यादा किसानों का कत्ल करा था। आप देखिए कि किस तरह ये ड्रामेबाजी चल रही, क्योंकि 5 स्टेटों में इलेक्शन है, 5 जगह से बीजेपी का सूतड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यही वजह है चुन चुन के उन मुसलमान लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन मुसलमानों ने इनकी नाक में दम कर रखा है, जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो भारत को बचाने की बात कर रहे हैं। और उन्हीं में एक है नवाब मलिक। नवाब मलिक ने शाहरुख खान के बेटे पे जो अयान खान को, अगर आपको याद होगा, फर्जी वाड़े में जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने उसको जेल कराया था और किस तरह इनका भांड और आतंकवाद मीडिया सुबह शाम चिल्लाता रहा था नशेड़ी नशेड़ी, उस तरह जो एक फरिश्ते का रोल प्ले कर रहा था, एक संविधान को बचाने की लड़ाई करी थी या एक तरह का एक्सपोजर दिया था, वो शरद पवार की पार्टी के नवाब मलिक ने करा था। और इंटरनेशनल मीडिया ने नवाब मलिक को सैल्यूट ठोका था और उसी बिना पर तमाम दुनिया को पता चल गया था कि बीजेपी कितनी काली करतूत करती है, किस तरह लोगों को ट्रैप करके फर्जी वाले फंसवाती है, फिर ड्रामेबाजी करती है। और उसी वजह से आज नवाब मलिक को उनको सजा दी गई है, इस तरह के उनको जेल में भरा गया, जेल में उठाकर डाला गया ताकि एक तरह का टेरर पैदा कर जा सके। और जिस तरह आप देखिए कि महाराष्ट्र में उद्धव राव ठाकरे की सरकार है, वहाँ पर शिवसेना की सरकार है। और जिस तरह आप देखिए कि कंगना ने जो बकवास करी थी और कंगना का किस तरह उन्होंने बैंड बजाई थी, हमें उम्मीद है कि इसी तरह शिवसेना जो है वो नवाब मलिक का साथ देगी, उनको सपोर्ट करेगी। और जिस तरह आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि अगर आपको याद होगा, सपा के चाणक्य समझे जाने वाले अखिलेश यादव ने बहुत महीने पहले ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की हालात इस तरह की कि अगर बीजेपी के लोग नेता जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो नाक रगड़ के और उठक बैठक लगाकर सजदे कर भी माफिया मांगेंगे, तब भी उत्तर प्रदेश की जनता इनको वोट नहीं देगी। और अखिलेश यादव का कहा सच हो गया। इस वक्त ये हालत है कि बीजेपी के जितने ये कैंडिडेट हैं, चौबे दोबे टोबे, ये माफिया मांग रहे, कान पकड़ पकड़ के उठक बैठक लगा रहे हैं कि हमें माफ कर दो, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे वोटों के भूखे हैं, भूल जाओ हमने तुम्हारे साथ क्या करा, हम वादा करते हैं कि हम आइंदा तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत नहीं करेंगे।
तो आप ये देखिए कि नवाब मलिक को जो उठाया गया वो इसी कड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि नवाब मलिक ने अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी दौरा करा था। उत्तर प्रदेश में भी वो लोगों से मिले थे और इनके पास कुछ तो होता नहीं, हर जगह जहाँ पे इनको टारगेट करना होता है ये सिर्फ मुसलमान समाज को करते हैं। आपको याद होगा वो वसीम रिजवी, आपको पता होगा वसीम रिजवी एक ऐसा आतंकवादी का नाम जो इस्लाम का नाम लेके इस्लाम को बदनाम कर रहा था, और वसीम रिजवी ने लगातार कलाम पाक को टारगेट करा, रसूल पाक को टारगेट करा, इस्लाम को टारगेट करा, और फाइनली उसने सोचा कि चलो भाई मैं जिनके बेस पे कर रहा हूँ मैं उसी धर्म को अपना लेता हूँ, और वो त्यागी बन गया। जब से वो त्यागी बना और जहाँ जिस मठ में जाकर वो बैठा उसके साथ उसने आतंकवाद परोसना शुरू करा। कमाल की बात है, जब तक वो नाम मात्र मुसलमान था, खबीस नाम मात्र मुसलमान था, तब तक उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे वो त्यागी बना आज वो जेल में सड़ रहा है, उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया। जुर्म क्या था, उसने नरसिम्हा स्वरानंद के साथ नफरतें बांटी थी, धर्म संसद सजा के अधर्मियों ने अधर्म की बात करी थी। और कमाल की बात ये देखिए, त्यागी बनने के बाद भी दूसरी कम्युनिटी इसको मुसलमान ही समझती है। यही वजह है नरसिम्हा स्वरानंद तो बाहर है और तमाम जितने अधर्मियों ने संसद सजाई थी वो तमाम के तमाम बाहर हैं। लेकिन वसीम रिजवी जो एक चित्तपावन ब्राह्मण था, जैसे मुसलमानों में सैयद होता है ऐसे नॉन मुस्लिम में सबसे अपर कास्ट जो होती है वो चित्तपावन ब्राह्मण होती, तो ये चित्तपावन ब्राह्मण था मुस्लिम समाज में, और वहां जाके त्यागी ओबीसी बना था और आज ये जेल में पड़ा है। तो यानी कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी के भी दिमाग में है कि नहीं ये मुसलमान था या मुसलमान ही रहेगा, ये कटमुल्ला ही था, और जाहिर सी बात है कटमुल्ला ही रहेगा, कटिंग हुई भी है उसकी। और आप देखिए अगर ये वाकई इस तरह इसको समझा जाता है, कुछ कहा जाता, हम जब मानते जब राम मंदिर में महंत में त्यागी का भी नाम होता, राम मंदिर में एक महंत इसको भी बनाया जाता, लेकिन नहीं। तो ये पूरा भारत की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए जिस तरह चल रही है, कर्नाटक में जिस तरह इशू चल रहा है, हिजाब का इशू चल रहा है, पूरे भारत में एक तरह का आप देखिए खाना जंगी करने की तैयारी, आपस में लड़ाई करने की तैयारी, और इसी कड़ी में एक और आजम खान बनाने की तैयारी है, जिस वजह से नवाब मलिक को उठा लिया गया। और हमें उम्मीद है कि वीरों का वीर नवाब मलिक जो है वो एक ऐसा शेर है कि वो जहां भी रहेगा दहाड़ता रहेगा। और नवाब मलिक को जिस वक्त उठाया गया आप देखिए कि उनके चेहरे पर जरा सा भी कोई टेंशन नहीं थी, हंसते मुस्कुराते गए, जैसे इनके चेहरे पर लपड़ा मार रहा कि तुम हमारा क्या करोगे। तमाम दुनिया को पता चल गया कि बीजेपी सरकार किस तरह सरकार चला रही है, किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, किस तरह दादागिरी पे उतरी हुई, किस तरह यहाँ पर हिटलर शाही चल रही, किस तरह ये तमाम की तमाम गैबी ताकतें यूज कर रहे हैं, हर तरह के हथकंडे यूज कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह ये लोगों को ड्रामे कर रहे हैं। तमाम दुनिया देख रही है, तमाम दुनिया में इनकी भद पिट रही है। जिस तरह नवाब मलिक को उठाया गया और जिस तरह आप देखिए कि समीर वानखेड़े जो इस गेम का पूरा मास्टर माइंड था, नशे का पूरा कारोबार करता था, और किस तरह ये नार्कोटिक टेस्ट में था और शाहरुख खान के बेटे को उठाया था। और समीर वानखेड़े की ईंट से ईंट बजाने वाले नवाब मलिक थे, उन्होंने खुद बताया था कि समीर वानखेड़े सिर्फ नाम मात्र मुसलमान है, यह खुद पंडितानी का हस्बैंड बन के बैठा, मुसलमान बीवी को छोड़ चुका है, जबकि इसने दिखाया था कि नहीं ये ओबीसी समाज से आता है, और इसी बेस पर उसने समीर वानखेड़े ने जॉब ली थी। तो नवाब मलिक ने जो इनकी ईंट से ईंट बजाई थी और बीजेपी की बखियां उधेड़ी थी, आज उनको उसकी सजा के तौर पर बीजेपी ने उनको जेल में डाल दिया और ड्रामा यही कराया कि हम दाऊद इब्राहिम का वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।